आप तो जानते ही हैं कि करंटली कुछ स्टेट्स में काफी टेंशन्स चल रही हैं। इन टेंशन्स का रीजन कोई वायलेंस अटैक्स या क्राइम्स नहीं है, बल्कि इसका रीजन है सरकार और गवर्नर के बीच अनबन। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब और केरला, यहाँ पर सरकार और स्टेट गवर्नर के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। एंड इट हैज ग्रोन टू सच एन एक्सटेंट दैट नाउ सुप्रीम कोर्ट इज लिसनिंग टू देयर वरीज। स्टेट गवर्नमेंट की चिंताओं को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नर्स की खूब क्लास लगाई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न तक घोषित कर दिया है। ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि ये मैटर किस बारे में है और क्यों सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रही है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि रिसेंटली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हुए ये कहा है कि उनके स्टेट के गवर्नर्स लेजिस्लेचर्स द्वारा पास्ड बिल्स और गवर्नमेंट द्वारा सबमिटेड फाइल्स को पास नहीं कर रहे हैं, और कितने इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जो अब भी गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। आज जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई तो सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट की पिटीशन को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने ऑब्जर्व किया कि इश्यूज रेज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इस मामले में सेंटर गवर्नमेंट को नोटिस इशू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने भी तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि के 12 बिल्स पर एसेंट न देने के लिए कंसर्न रेज किए। बेंच स्टेटेड द इश्यूज रेज्ड आर ऑफ ग्रेट कंसर्न। फ्रॉम द टैबुलेटेड स्टेटमेंट्स it appears that as many as 12 bills submitted to the governor under Article 200 have not elicited any further action, and other matters regarding proposal for the grant of sanction, premature release and appointment of public service commissions are pending. We issue notice to the Union of India represented by the Secretary in Ministry of Home Affairs. अब की जानकारी के लिए बता दूं कि इस मैटर में सीनियर एडवोकेट्स डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी एंड पी विल्सन स्टेट की तरफ से प्रेजेंट हो रहे हैं, और उनका कहना है कि आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर को बिल्स एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करने होते हैं। प्ली में ये स्टेट किया गया है that the governor's inactions have caused a constitutional deadlock between the constitutional head of the state and the elected government of the state, that by not acting upon their constitutional functions, the honorable governor is toying away with the citizens' mandate. हालांकि ये सिचुएशन सिर्फ तमिलनाडु की ही नहीं है, पंजाब और केरला भी इस प्रॉब्लम से काफी सफर कर रहा है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड टू देम इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हियरिंग के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी को काफी गुस्से में देखा गया। जनवरी में द गवर्नर वाज सीन वॉकिंग आउट ऑफ द असेंबली बिफोर द नेशनल एंथम वाज प्लेड आफ्टर द चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin हैव ऑब्जेक्टेड टू द फॉर्मर स्किपिंग सम सेक्शंस ऑफ द स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तब से लेकर अब बिल्स ना अप्रूव करने के इस एक्ट पर कमेंट करते हुए एडवोकेट सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच को इन बिल्स के अप्रूवल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए कहा, ऑलमोस्ट 2 and 3 years ago he is not signing remission orders, nothing at all. Here is a letter saying we are begging you to give sanction for prosecution or remission. There are people in prison. Something has to be done. इसे सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थोड़े वर्ried नजर आए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को इस मैटर में असिस्ट करने को कहा। ऐसी ही सिमिलर पिटीशंस पंजाब और केरला गवर्नर्स के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बिल्स पर एक्ट ना करने पर सुप्रीम कोर्ट को कंसर्न देखा गया। बार बार गवर्नर्स को बिल्स पर एक्ट करने के लिए कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नर को भी काफी डांट लगाते हुए कहा कि क्या गवर्नर्स बिल्स पर तभी एक्ट करेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी। ये ट्रेंड रोकना पड़ेगा। और फ्राइडे को हुई हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच ने उनके इस डिले पर कहा that you are playing with the fire. The Supreme Court also questioned the Punjab government on why it adjourned and not prorogued the budget session of its assembly, noting that democracy has to work in the hands of the chief minister as well as the governor. The bench said that it would pass a short order to settle the law on the matter of the governor's power to give a nod to bills. सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग में ये भी कहते हुए सुना गया that we are not happy with what is happening in Punjab. It is a matter of serious concern. आपको बता दूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के करंट टेन्योर के दौरान पंजाब असेंबली द्वारा पास्ड 27 बिल्स में से 22 बिल्स पर गवर्नर ने अपने एसेंट दे दिए हैं। साथ ही गवर्नर ने 3 मनी बिल्स पर अपने अप्रूवल को विदहेल्ड कर दिया था a day before the special session of the 4th budget session on October 20th. पर बाद में 1 नवंबर को उन्होंने उनमें से 2 बिल्स को अप्रूव कर दिया और बाकियों को वो एग्जामिन करेंगे, ऐसा कहा। पंजाब गवर्नमेंट की प्ली को देखे
तो वो अपने गवर्नर के एक्शन से काफी नाखुश है। उनकी प्ली में स्टेटेड है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन है that has brought the entire administration to a grinding halt। इससे पहले केरला और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी अपने अपने रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की थी और इन्फॉर्म किया था कि कई बिल्स गवर्नर्स के पास एसेंट के लिए पेंडिंग है। तेलंगाना गवर्नर ने तो पिटीशन फाइल होने के बाद बिल्स अप्रूव कर दिए, बट केरला की सिचुएशन अब भी वही है एंड सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल लिसनिंग टू इट्स प्ली। Stay tuned and keep following Law Chakra to know about this.